शो एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग दी नाइन्थ गेट। इस कहानी में जॉनी डेप एक किताबों के डीलर होते हैं और उनका इस कहानी में नाम है। डीन कोर्सो को ऐसी किताबें खरीदता है जो एंटीको होती है, बहुत पुरानी होती है, और वो ऐसी किताबें खरीदकर ऊंचे दामों में बेचता है, और इसीलिए कोर्सो को किताबों की, उनकी राइटर्स की, उनकी ओरिजिनलिटी की बहुत डीप, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। एक बार कोर्स के पास एक आदमी आता है और ये आदमी बहुत अमीर होता है। इसके पास एक किताब होती है जिसका नाम होता है दी नाइन्थ के एथ, और ये किताब 17 शताब्दी की होती है। वो बोलता है कि ये किताब मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 किताबें और उन तीनों में से एक असली किताबें, और वो कोर्सों को बोलता है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि इन तीनों में से असली किताब कौन सी है। एक किताब तो इसके पास है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये किताब असली है, या जो 2 किताब 2 अलग अलग लोगों के पास है उनमें से कोई असली है। अब कोर्स को करना ये है कि वो उन 2 लोगों को ढूंढे जिनके पास वो 2 किताबें, यानी कि इसकी एक कॉपी है, और वहां जाकर वो तीनों किताबों को मैच करे, और अगर इनकी कॉपी असली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी कॉपी नकली है तो कोर्स को असली कॉपी को हासिल करके इस आदमी को देना होगा। कोर्स में काम करना नहीं चाहता, लेकिन वो पैसे देख के इस काम को हाँ कर देता, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। अब कोर्सस सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से इस आदमी ने ये वाली किताब खरीदी है जो अभी कोर्सों के पास है, और वहां जाकर कोर्सों को ये पता चलता है कि उस आदमी ने इस किताब को बेचते ही आत्महत्या कर ली थी। कोर्स और उसकी वाइफ से मिलता है, और उसकी वाइफ उसे उस बुक स्टोर का नाम बताती है जहां से ये किताब खरीदी गई थी। अब कोर्स वहां से निकलता है, और कोर्सों को ये लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और इसके बाद कोर्सों बेरनियस बुक स्टोर पे पहुंच जाता है जहां से यह किताब खरीदी गई थी, और यह बुक स्टोर को जो मालिक होता है वह कोर्स का दोस्त होता है। कोर्सों अब समझ चुका है कि इस बुक में कोई खास बात है, इसीलिए कोई उसका पीछा कर रहा है, और इसीलिए वो इस बुक को बर्नी को देकर वहां से चला जाता है कि ये बुक उसके पास सुरक्षित रहे। अब बाद में कोर्स जब बर्नी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसे उल्टा टांगा होता है और वो मर चुका होता है, और जाहिर है बर्नी को किसी ने उसी किताब की वजह से मारा है जो किताब कोर्सो ने उसे दी थी। लेकिन बर्नी उस किताब को कहीं छुपा देता है, और इसीलिए वो किताब अभी भी वही होती है जो बाद में कोर्स को मिल जाती है। अब कोर्सो उस बुक को लेकर स्पेन जाता है, क्योंकि उस बुक की दूसरी कॉपी स्पेन में है, और स्पेन में वो ब्रदर्स की दुकान में जाता है, एक बुक स्टोर में जाता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने दी नाइट गेट की उस किताब को, उस कॉपी को बेचा होता है जो अभी जॉनी डेप यानी कि कोर्सों के पास है, और इसीलिए कोर्स यानी कि जेन्युइन की दुकान पर आता है। अब ये बताते कि ऐसी 3 किताबें, और उन तीनों किताबों में 27 पहेलियां है, यानी कि हर एक किताब में 9 पहिया है, और हर किताब में 3 पहेलियां सही है, और जो 6 पहेलियां वो गलत है। वो उसे बताते कि एक किताब में जो 9 पहेलियां है उन 9 पहेलियों में 2 तरह की, एक एटी यानी कि एरिस्टाइट टॉर्चिया, और एक एलसीएफ यानी कि ल्यूसिफर। तो जो लूसीफर वाले सिग्नेचर है, जो एलसीएफ वाले सिग्नेचर है, वो पहेलिया सही है, और जिसमें एटी लिखा है वो पहेलिया गलत है। अब ये ल्यूसिफर है कौन? ल्यूसिफर खुद शैतान का नाम है, और जो दूसरा सिग्नेचर है 80 यानी कि एरिस्टाइट टॉर्चिया, वो इस किताब के लेखक का नाम है, और उस वक्त तक कुछ ऐसी अफवाह भी थी कि लूसीफर खुद ही टॉर्चिया यानी कि जो शैतान है वो ही इस किताब का लेखक है, और उसी ने इस किताब में 3 पहेलियां खुद डिजाइन की, यानी कि 3 पहेलियां उसने खुद लिखी है। इसके बाद कोर्स तो वहां से उस जगह पर जाता है जहां पर इस किताब की दूसरी कॉपी है। यह कॉपी एक बुजुर्ग आदमी के पास है, और वह कॉपी उसे मांगता है, और कोर्सो अपनी किताब की तुलना उस किताब से करता है जो अभी अभी उसने इस बुजुर्ग आदमी से लिए, और जब उन दोनों की तुलना करता है तो उसे पता चलता है कि जो किताब उसके पास है और जो किताब उसने अभी अभी इस बुजुर्ग आदमी से लिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो किताब उसके पास है उसमें पिक्चर नंबर 3 पर, 8 पर और 9 पर लूसीफर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन दूसरी किताब जो अभी कोर्सो ने इस आदमी से लिए उसमें तीसरे नंबर पे, 8वें नंबर पे और नंबर पे एटी के सिग्नेचर होते हैं, यानी रेटर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जहां जहां पर एलसीएफ यानी कि लूसीफर यानी कि शैतान के सिग्नेचर होते हैं वो पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है, और अब इसके पास 6 ऐसे पिक्चर्स है जहां पर एलसीएफ के सिग्नेचर्स है। अब वहां से कोर्स चला जाता है, और अगले दिन उसके कमरे में एक लड़की आती जो बहुत ही रहस्य में होती है। उसे पता नहीं होता कि वो कहां से आई है, और वो लड़की उसे उसी आदमी के घर ले जाती है जहां पर एक दिन पहले उसने 9th गेट की किताब देखी थी, यानी कि उसी बुजुर्ग आदमी के घर पर, और वहां पर उस आदमी की किसी ने हत्या कर दी होती है,
और जो उसके पास 9th गेट की किताब थी, उस किताब को हत्यारे ने जला दिया होता है और साथ ही साथ उसने वो पेजेज भी फाड़ दिए होते हैं जिसमें पहेलियां होती है। यानी कि उस किताब में पहले वाले पेज नहीं होते और बिना पेज के उसने उस किताब को जला दिया होता है। अब ये सब देखकर कोर्स को थोड़ा डर लगता है। उसको शक भी होता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है, क्योंकि कोर्सों को अभी तक खुद यह नहीं पता कि इस बुक की सच्चाई क्या है। यानी कि उसे ये नहीं पता कि इन 9 पहलू को सुलझाने के बाद शैतान तक पहुंचने का रास्ता खुलता है, और इसीलिए वो उस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे काम सौंपा है, और वो उससे पूछता है कि मुझे इस किताब की सच्चाई के बारे में बताओ कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन वो आदमी कोर्स को कुछ नहीं बताता और वो बोलता है कि तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है, क्योंकि इस किताब की जो तीसरी कॉपी है वो पेरिस में एक लेडी के पास है, और जब कोर्स वहां पर जाता है तो वो लेडी उसे वो किताब देने से मना कर देती है, क्योंकि इस लेडी को किताबों से बहुत प्यार होता है और वो जानती है कि कोर्स और पैसों के लिए काम करता है और वो लोगों को धोखा भी देता है। इसीलिए वो कोर्स को वो किताब देने से मना कर देती है। लेकिन कोर्सों से बताता है कि दी 9th गेट की 3 किताबें और 3 में से 2 नकली है और एक ही असली है। लेकिन अब भी वो लेडी उसका विश्वास नहीं करती। तब कोर्सों उसे बाकी की 2 किताबों की पहेलियां दिखाता है और वो उसे बोलता है कि देखो, किसी पहेली में एटी के सिग्नेचर है और किसी पहेली में LCF के सिग्नेचर है। कोर्स उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए, बस मैं तीनों किताब की तुलना करना चाहता हूं और उसके बाद यहां से चला जाऊंगा। वो लेडी बोलते हैं कि ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर देखना पड़ेगा, और वो उसी के घर पे उसकी किताब को देखता है। और जब कोर्सो किताब को देखना होता है, उसी बीच में उसके सिर पर पीछे से कोई वार करता है और कोर्स वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लेडी जिसने उसे किताब दी है उसको किसी ने मार दिया होता है, और वहां से उस लेडी की किताब भी गायब हो चुकी होती है। अब वो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है, और जब वो अपने होटल में अपने रूम में आता है तो वो देखे कि उसके रूम का सारा सामान उथल पुथल होता है, और उसकी जो अपनी कॉपी होती है दी 9th गेट की वो भी होटल से गायब होती है। और वही होटल में कोर्सों से वही रास्ते में लड़की मिलने आती है जो उससे पहले भी मिलने आई थी, और ये लड़की इस कहानी में बार बार कोर्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कोर्स को बुक का पता लगाने के लिए एक हवेली में पहुंचता है, और वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। और जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वही लेडी होती है जिसके पति से दी 9th गेट की पहली किताब उस आदमी ने खरीदी होती है, जिस आदमी ने ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा काम कोर्सों को सौंपा है। दरअसल ये किताब इस औरत के पति ने नहीं खरीदी होती, बल्कि इसने अपने पति से खरीदवाई होती है। और जब इसके पति को पता चलता है इस किताब की असलियत के बारे में तो वो इस किताब को भेज देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी में हमने आपको पहले भी बताया था कि कोर्स को बार बार ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। किसी औरत ने अपनी बॉडीगार्ड को पीछे लगाया होता है ताकि जब वो तीनों किताब ढूंढ ले तो वो उससे वो किताबें हासिल करके इस अनुष्ठान को पूरा करके शैतान तक पहुंच जाए और सारी शक्तियां प्राप्त करके अमर हो जाए। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने ये पूरा काम कोर्स को सौंपा है, यानी कि जिसने पहली किताब इसी औरत के पति से खरीदी थी। इस आदमी का नाम बाल्कन होता है, और बाल्कन वहां पर पहुंचकर उस औरत को मार देता है, और उसकी मौत देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भाग जाते हैं। अब बाल्कन उन तीनों किताबों की कॉपी लेकर एक खंडर, एक महल टाइप में पहुंचता है, और उसका पीछा करते करते कोर्सों भी वहां पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि बाल्कन ने अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली होती है, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, और जिसमें 2 लकड़ियों के फटों के बीच में फंस जाता है। अब बाल्कन अपना अनुष्ठान पूरा करता है, क्योंकि उसने उन पहेलियों के रहस्य को सुलझा लिया है। क्रम संख्या होती है वो 12,34,56,789 नहीं होती, बल्कि 1,43,67,582 और 9 इस क्रम में पहले होती है। और इन सारी पहेलियों का मतलब होता है सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सुरक्षित नगर पर खुशकिस्मती के तीर लाकर किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेलकर मिलेंगे वो चाबी जो खोल देगी 9th गेट का रास्ता। बाल्कन ने अब इस रहस्य को, इन पहेलियों को सुलझा लिया है तो वो अमर है, इसीलिए वो अपने ऊपर तेल डालता है और अपने आप पे आग लगा लेता है। क्योंकि वो अमर है तो जल नहीं सकता, लेकिन होता कुछ और ही है।
बाल्कन सच में जलना शुरू हो जाता है और इसी बीच अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है और वो तीनों किताबों की कॉपी उठाता है और वहां से जाने से पहले वो बाल्कन को गोली मार देता है। अब जब कोर्सो उस महल से बाहर निकलता है तो उसे वही रहस्यमय लड़की मिलती है जो बार बार उसकी सुरक्षा करती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर संभव होता है। और जब वो कोशिश के ऊपर होती है तो उसकी आंखें बदलती, उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है और दी 9th गेट की जो 9वीं पहेली होती है उसमें भी एक ऐसे ही चित्र होता है जिसमें एक लड़की बिल्कुल नक्को एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है जिसके बहुत सारे सिर होते हैं और वो वहां से जाने से पहले कोर्स को ये भी बताती है कि बाल्कन क्यों मारा गया। वो बताती कि जो 9वीं पहेली थी वो असली नहीं थी और असली पहेली उसे सैनिजा ब्रदर्स बुक स्टोर में मिलेंगे। इसके बाद कोर्स उस बुक स्टोर में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उन्होंने वो बुक स्टोर बेच दिया होता है। लेकिन जब वहां पर ढूंढता है तो उसे 9वीं पहेली मिल जाती है और वो उस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुंचता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो ये दिखाते कि उस महल के चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब ये है कि कोर्सो ने दी 9th गेट की पहेली को सुलझा लिया है क्योंकि उसके पास सारी सही पहेलियां सही क्रम में है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे अहम सवाल उठता है वो ये है कि वो लड़की कौन थी जो कोर्सस की मदद कर रही थी, जिसने कोर्सो के साथ संभव किया था। अगर आप पहेली के हर एक चित्र पर गौर करेंगे तो उसमें एक इंसान है जो उस इंसान की मदद कर रहा है जो 9th गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये लड़की वही होती है इस रूप में जो कोर्स को 9th गेट तक पहुंचने में मदद कर रही होती है। दूसरा सवाल ये कि इस पूरी कहानी में 3 खून हुए तो ये 3 खून किसने किए। दरअसल जिस आदमी ने आत्महत्या की होती है, जिसके पास सबसे पहली किताब होती है, उसकी बीवी का जो बॉडीगार्ड होता है जो कोर्स होगा पीछा कर रहा होता है, वही इन तीनों लोगों को मारता है क्योंकि उसे तीनों किताबें हासिल करनी होती है। हमने अपने इस चैनल पर बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है और आगे मैं उन सभी मूवीज के नाम आपको दे रहा हूं, थंबनेल दे रहा हूं। अगर आपने उनमें से किसी भी मूवी को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस मूवी की स्टोरी सुन सकते हैं, उसे समझ सकते हैं।